बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री फाइनल कर दिया। राजस्थान के सीएम पर कल बड़ी मीटिंग होने वाली है। एक एक करके बीजेपी ने जीत के सभी सेंटर सेट करने शुरू कर दिए, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है साल 2024 की। पार्टी के बड़े नेता तो इस बार ये कहते हैं कि 400 सीट हमारे पास आएंगी, लेकिन इस दावे में दम कितना है? क्या ऐसा मुमकिन है? बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट ले पाएगी? राजस्थान पलट गया, मध्य प्रदेश पलट गया, छत्तीसगढ़ पलट गया, वहां आदिवासी सीएम चुना। और अब क्या पलटेगी बीजेपी की किस्मत? क्या 2019 और अब 2024 भी बीजेपी का होगा, मोदी का होगा? क्या 15 साल तक बीजेपी भारत पर लगातार राज करके सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी? इस बहुत बड़े मुकाबले के लिए बीजेपी 3 सूबों में विधानसभा चुनाव वाला टेस्ट पास कर चुकी है। जमीन से जुड़े नेताओं को सीएम बनाया जा रहा है। क्या तीनों राज्यों में बीजेपी 3 गुना कमाल करके दिखाएगी? राजस्थान में 25 सीट, मध्य प्रदेश में 29 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 सीट, तीनों सूबों में लोकसभा सीट मिलकर हुई 65। क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 65 की 65 सीट जीत सकती है? 2019 में बीजेपी ने इन 65 सीटों में से 61 सीट जीती थी, इसलिए इस बार बीजेपी 65 में 65 सीट भी जीत सकती है। इसमें बीजेपी को तो कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल का रिजल्ट आ गया। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत दर्ज की और यहीं से 2024 के नतीजों को बीजेपी ने अपने पक्ष में बताना शुरू कर दिया और 400 प्लस सीटों की बात की जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है? पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे मैदान में उतरी। बीजेपी को दोनों बार बम्पर बहुमत मिला, लेकिन मोदी लहर के बावजूद कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर से बिहार तक उत्तर भारत की सभी सीटें जीत जाती है तो उसे 245 सीटें मिलेंगी। क्या ऐसा चमत्कार भारत की राजनीति में हो सकता है? 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी 10% सीट भी बढ़ा लेती है तो माना जाएगा कि मोदी मैजिक चौतरफा फैला हुआ है। फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस लोकल पॉलिटिक्स के गणित पर है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। बीजेपी ने साफ तौर पर आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखकर अपना दांव खेला है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाना छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद अहम फैसला है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारियों पर काम कर चुके विष्णुदेव साय का राजनीतिक जीवन पंच और सरपंच से शुरू हुआ था। रायगढ़ लोकसभा से वे 3 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार कुनकुरी विधानसभा से वे चुनाव जीते हैं। विष्णुदेव साय का नाम चर्चा में था और उन्हीं पर बीजेपी ने मुहर लगाई। एक आदिवासी लीडर होना उनके पक्ष में गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की तादाद 30% से भी ज्यादा है। देश में आदिवासियों की तादाद करीब 8% है। यानी बीजेपी ने साफ तौर पर आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसला किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। विष्णुदेव साय जमीन से जुड़े नेता है। अभी छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा सीट से एमएलए हैं। आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय के समीकरण बीजेपी के प्लान के मुताबिक कहे जाएंगे। वो 2 बार छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2020 में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2018 में उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। 1999 से 2019 तक रायगढ़ से सांसद रहे हैं
और 2014 से 2016 तक केंद्र में मंत्री रहे। बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर है। ऐसे में बीजेपी का फोकस या कहे कि रणनीति में इस बात का होना लाजमी है कि सीएम का चेहरा जो भी हो वो लोकसभा 2024 के चुनाव भी जिताए। और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर रायपुर तक ये मैसेज साफ है कि वोट गणित का पूरा ध्यान रखा जाए। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 163 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। मध्य प्रदेश में पार्टी ने न सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखा बल्कि कांग्रेस को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया। राजस्थान में बीजेपी ने 115 सीटें जीती और कांग्रेस 199 में से सिर्फ 69 सीटें ही हासिल कर पाई। ये कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के बाद डबल और छत्तीसगढ़ को मिला ले तो ट्रिपल झटका कहा जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य हमेशा से बीजेपी के लिए अहम रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले इन तीनों राज्यों में मिली बीजेपी को कामयाबी एक बूस्टर डोज की तरह है। अब बीजेपी इसी मूड को लेकर इन तीनों राज्यों में जनता के सामने जाना चाहती है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में पार्टी को कामयाबी मिली, इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी कामयाबी मिले। 2024 से पहले बीजेपी के लिए चुनौतियां आसान नहीं है। बीजेपी के सामने कई बड़े चैलेंज हैं। पंजाब में बीजेपी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ शिरोमणि अकाली दल से भी मुकाबला होगा। बीजेपी को यहां वापसी की उम्मीद रहेगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार चुनाव होंगे और ये भी बीजेपी का बड़ा टेस्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी बहुत कम वोट मार्जिन से हिमाचल हारी थी। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हमेशा एक बड़ा दाव रहा है, जिसमें उसको ज्यादातर कामयाबी भी मिली है। लेकिन सही सीएम के चेहरे के चुनाव से उसके डबल इंजन सरकार वाले नारे को भी बल मिलता है। इसीलिए बीजेपी तमाम समीकरणों को देखकर 2024 में आगे बढ़ रही है। बड़े राज्यों में बीजेपी का संकट क्या है? बीजेपी के पास मौके क्या है? बीजेपी किन चुनौतियों के आगे खुद को मजबूत करेगी? इसे देखना भी दिलचस्प होगा। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी जूझ सकती है। यहां आरजेडी और जेडीयू जातिगत जनगणना के मुद्दे पर खुद को ताकतवर साबित करने में लगी हैं। बीजेपी के पास मजबूत सहयोगी भी नहीं है, यानी एक तरह से वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ एनसीपी, अजित पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट हैं। ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी को इन दोनों सहयोगियों के साथ सीट शेयर करनी होगी। कर्नाटक अब बीजेपी के हाथ से जा चुका है, लेकिन कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। यूपी अब भी बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ है। यहाँ की 80 सीट पर बीजेपी पिछली बार से भी बेहतर करना चाहेगी। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 10-10 सीटों की जरूरत होगी, जो आसान नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी को दक्षिण में गजब का प्रदर्शन करना होगा। कर्नाटक और तेलंगाना में मिली हार के बाद बीजेपी को बड़ा उलटफेर करना होगा, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी को बहुत बड़ा धमाकेदार प्रदर्शन करना होगा। बीजेपी को दक्षिण भारत में कम से कम 70 सीटें हासिल करनी होगी। इसके लिए उसे सबसे ज्यादा मौके तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। बीजेपी को इसलिए बड़ा दांव उत्तर भारत में रखना होगा। उत्तर भारत यानी हिंदी बेल्ट 2019 में भी बीजेपी ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया था और अब 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी दिखाते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में खुद को चेहरा बनाया। बीजेपी ने उनके नाम पर ही वोट मांगा। 2019 में जो बीजेपी ने जीता वो तो कमाल था। हिंदी भाषी प्रदेश यानी बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि इन राज्यों में अपनी सीट ना सिर्फ बरकरार रखे बल्कि इसकी संख्या में इजाफा भी करे। इसके अलावा 11 राज्यों में सीटों के बढ़ने की गुंजाइश कम ही है।
इसमें दक्षिण के राज्य ज्यादा है, जबकि पूर्वोत्तर का इलाका तो बड़ा है, लेकिन सीटें कम हैं। 2019 में पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17 जीती थी। यानी बीजेपी के प्रदर्शन का पूरा दारोमदार उत्तर भारत पर है। पिछले विधानसभा चुनावों के इफेक्ट का आकलन करें तो उत्तर भारत में ही बीजेपी यूपी और बिहार से अधिकतम सीटें जीत सकती है। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर करीब 125 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर पिछली बार का स्ट्राइक रेट करीब 90% का रहा था। लेकिन इस बार बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं है, लिहाजा 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र में भी 2019 का प्रदर्शन दोहराना होगा। बीजेपी भले ही 400 सीट वाले दावों तक ना पहुंच पाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी के सामने 300 प्लस वाले प्रदर्शन के सभी मौके तो खुले ही हुए हैं। बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसे मोदी के नाम का इस्तेमाल कैसे करना है। बीजेपी जानती है कि उसे लोकल लीडरशिप को कैसे भुनाना है। बीजेपी ये भी जानती है कि राज्यों में विपक्ष को लेकर उसे अपने हमलों को किस तरह डिजाइन करना है, और यही सब मिलाकर वो 2024 की बम्पर जीत मुमकिन कर सकती है।